वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताअवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। भारत बदतरीन शिकस्त के बाद धमकियां दे रहा है। भारत ने सिंतास मुआहदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मुआहदे में वाज़ेह है कोई फरीक यकतरफा तौर पर इन्हिराफ नहीं कर सकता। भारत के घमंड को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आला सतही इजलास से खिताब। कहा भारत की धमकियों को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए पानी की कमी को पूरा करेंगे। इजलास में चारों वज़राए आला और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खोरदा शख्स हैं। उन जैसे बयानात कोई संजीदा फ़र्द नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो का पाक भारत जंग बंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती। पीटीआई का वज़ीर आज़म से मुशावरत से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को खत लिख दिया। खत में लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त हो चुका। हुकूमत जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 मेंबरान की तैनातियों का फैसला करे। 190 मिलियन पाउंड केस में भानी पीटीआई और बुश बीबी की सजा मुअत्तली की अपील पर समात। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 हफ्तों की मोहलत देने की इस्तदा। बानी पीटीआई और बुश बीबी के वकला की मजीद वक्त देने की मुखालिफत। अदालत ने केस की समात 11 जून तक मुलतवी कर दी। एक पार्टी का लीडर नाहक जेल में है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद नहीं, कहीं से नहीं लग रहा आज़ाद फैसले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की रिहाई नजर नहीं आ रही। हम एहतजाज का हक रखते हैं, ये समझते हैं डंडे के जोर पर हमें गुलाम बनाएंगे तो जान लें हम अब डंडे के मुकाबले में डंडा मारेंगे। फितनाल हिंदुस्तान दहशतगर्द, उनका बलोच अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। भारत पाकिस्तान से शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारतीय फौज बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। बलोचिस्तान में मेजर मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। जहां फौज की ज़रूरत पड़ी मदद लेंगे। रियासत के पास फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। कराची के लिए बिजली सस्ती, मुल्क भर के लिए महंगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली की कीमत में 2 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 93 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया गया। 1 साल में पंजाब का माहौलियाती अहद तब्दील हो गया। माहौलियाती बेहतरी के लिए वो इकदाम किए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम माहौलियात पर पैगाम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। पीटीआई ने पंजाब में कुछ नहीं किया। हमने स्मोक के खात्मे के लिए बहुत काम किया। आबी ज़खायर में इजाफे के लिए जल्द इकदाम करना होंगे।
भारत की आबी दहशतगर्दी बदस्तूर जारी। भारत से पाकिस्तान आने वाले दरियाए चनाब के बहाव में मजीद कमी हो गई। तर्जमान वापडा का कहना है भारत की जानिब से दरियाए चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। दरियाए चनाब में पानी की आमद में आज मजीद 6000 क्यूसेक की कमी हो गई। डैमों में पानी के ज़खायर में भी मुसलसल कमी हो रही है। ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने का मिशन। बच्चों, खवातीन और मर्द हजरात को टेंशन, किसी का रह गया दुपट्टा तो किसी को दर्जी से कपड़े ना मिले। बच्चों की तैयारी भी अधूरी। मामा बाबा को फरमाइशों की नई लिस्ट थमा दी। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में तिल धरने की जगह ना रही। खवातीन का ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खिड़की तोड़ रश। मर्द हजरात को जूतों और सैंडल्स की तलाश। ईद की खुशियां अपनों के संग, बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, जायद किरायों की वसूली से शहरी परेशान। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में एक रोज बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मक्खी, चीने, बकरे की धूम। मनामा मंडी में पांडा बछड़े के चर्चे। खुशाब में 90 मन। बबलू, बुलबुल, शर्मीला और सुल्तान बैल अवाम की तवज्जो का मरकज। जानवरों के चारे की कीमतों में कई गुना इजाफा। शहरियों का ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ्द सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात भी करेगा। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत को भारत के साथ जंग के बाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। के घमंड को दोबारा भी खाक में मिलाएंगे। पूरी दुनिया ने मोदी सरकार की धमकियों को मुस्तरद किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब कहते हैं भारत की आबी जहरियत का हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज ने दुश्मन को ज़ेर करके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल का हल बातचीत से निकालना चाहते हैं। भारत को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि अपने मुकामी इलेक्शंस के लिए तो ये चलता होगा क्या पाकिस्तान को एक तो गाली दे के या पाकिस्तान पे हमला करके अपना पॉपुलैरिटी में इजाफा करे, मगर अगर भारत ने ग्रेट पावर बनना है तो फिर उसको अपना किरदार में तब्दीली ले आना पड़ेगा। अपने हमसाया मुल्क के साथ बातचीत करना पड़ेगा और बातचीत के जरिए हमें अपने मसले के हल निकालने। भारत को थोड़ा सा नाज़रीन, ये तमाम तर गुफ्तगू आप बिलावल भुट्टो जरदारी की सुन सकते हैं, जिनका कहना है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शिकस्त खुर्दा शख्स है। उन जैसे बयानात कोई संजीदा फर्द नहीं दे सकता।